तो मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने पिछले वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल और एग्रीमेंट टू सेल पर चर्चा करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल दोनों को डिफाइन किया गया है। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल से क्वेश्चंस उठते हैं कि सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है और कब एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। तो अब हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को ही सेक्शन 4 के क्लास 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 का क्लास 3 कहता है वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But here the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. अगर हिंदी में कहें तो जब किसी विक्रय की संविदा के अंतर्गत माल में की संपत्ति सेलर से अर्थात विक्रेता से क्रेता को ट्रांसफर हो जाती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट सेल कहलाता है। और जब माल में की संपत्ति का अंतरण विक्रेता से क्रेता को किसी भविष्य की तिथि पर या किसी शर्त के पूरा होने पर होना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। मतलब जब किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत माल का स्वामित्व कॉन्ट्रैक्ट के ही समय विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट सेल कहलाता है। और जब किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को तुरंत अंतरित ना हो करके बल्कि किसी भविष्यकालीन तिथि पर मतलब किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होना है अथवा वो किसी पश्चातवर्ती शर्त के पूरा होने पर अंतरित होना है तो उस ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें बनता है कि कब एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। तो इसका आंसर सेक्शन 4 का क्लास 4 देता है और वो कहता है कि एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल व्हेन द टाइम इलैप्सेस और द कंडीशन आर फुलफिल्ड subject to which the property in the goods is to be transferred। मतलब एक एग्रीमेंट टू सेल तब सेल बन जाता है जब वह समय बीत जाए, मतलब वह समय जिसका कि उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत किया गया है वह समय बीत जाता है तब भी एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। और दूसरी स्थिति में जबकि किसी शर्त का उल्लेख किया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत और वह शर्त पूरी हो जाती है तो एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो अगर हम सेक्शन 4 के क्लास 3 में सेल और एग्रीमेंट टू सेल की जो डेफिनेशन दी गई है उसको कंपेयर करते हैं तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में ये अंतर निकल कर सामने आते हैं। इन पर हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। पहला डिफरेंस जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में है वो ये है कि सेल के केस में ओनरशिप ऑफ गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर। मतलब संपत्ति का गुड्स का स्वामित्व तुरंत ही विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का स्वामित्व माल का स्वामित्व तुरंत संविदा के समय क्रेता से विक्रेता को न संक्रांत होकर के बल्कि किसी भविष्य की तिथि पर होता है या किसी घटना या किसी शर्त के पूरा होने पर। तो सेल में गुड्स का माल का स्वामित्व तुरंत ही विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में संपत्ति गुड्स का स्वामित्व तुरंत विक्रेता से क्रेता को अंतरित नहीं होता है।
सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेल के अंतर्गत संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण हो चुका होता है, जबकि इसके अंतर एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत गुड्स के स्वामित्व का अंतरण किसी भविष्य की तिथि पर या घटना के घटित होने पर होता है। अब तीसरा अंतर, अब चूंकि सेल के अंतर्गत गुड्स का ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुका होता है, अतः अगर सेल के बाद गुड्स को कोई हार्म काज होती है, लॉस काज होता है, तो उस लॉस के लिए बायर लायबल होगा। बायर हैज़ टू सफर द लॉस काज टू द गुड्स। अगर गुड्स को कोई लॉस काज होता है, कोई हानि होती है, तो उसके लिए बायर लायबल होगा। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में गुड्स का ओनरशिप अभी भी सेलर के ही पास होता है, अतः गुड्स को होने वाले लॉस के लिए सेलर लायबल होगा, ना कि बायर। तीसरा अंतर, सेलर में स्यू फॉर प्राइस, मतलब अगर सेल के अंतर्गत बायर सेल हो जाने के बाद अगर बायर गुड्स का प्राइस नहीं पे करता है, तो सेलर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो बायर के अगेंस्ट एक सूट ला सकता है गुड्स की प्राइस को रिकवर करने के लिए। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो बायर के अगेंस्ट सूट ला सके गुड्स के प्राइस के लिए, वो केवल डैमेजेस के लिए सूट ला सकता है। फिफ्थ डिफरेंस है, बायर हैज ए राइट इन पर्सोनम एज वेल एज ए राइट इन रेंट। सेल के केस में गुड्स का ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए उन गुड्स के रेफरेंस में बायर के पास सेलर के अगेंस्ट भी राइट होता है और अन्य लोगों के भी अगेंस्ट उसके पास राइट होता है उन गुड्स के रेफरेंस में। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर हैज ए राइट इन पर्सोनम, मतलब एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास केवल और केवल सेलर के अगेंस्ट राइट होता है, अन्य व्यक्तियों के अगेंस्ट नहीं। सिक्स्थ डिफरेंस है, सेल के केस में बायर हैज ए राइट टू रिसीव द गुड्स इवन इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब ये है कि अगर गुड्स का सेल हो जाने के बाद और डिलीवरी के पहले सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो उन गुड्स को जो सेलर का लिक्विडेटर है उसके पास से भी वो रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेल के केस में सेलर बायर सेल के ही समय गुड्स का ओनर हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट द बायर हैज नो राइट टू रिसीव द गुड्स। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर ओनर नहीं हुआ रहता है, इसलिए अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बायर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो सेलर के लिक्विडेटर्स से उन गुड्स को रिकवर कर सके। लास्ट डिफरेंस जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में है वो ये है कि सेल इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एब्सोल्यूट हो चुका होता है, अनकंडीशनल हो चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका होता है और उसमें कोई शर्त नहीं होती। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में इट्स एग्जीक्यूशन इन कंडीशनल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल में उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कंडीशनल होता है, मतलब अगर वो किसी शर्त के पूरा होने पर है तो वो शर्त पूरी होगी तभी उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसका एग्जीक्यूशन तुरंत ना हो करके बल्कि किसी फ्यूचर पर डेट पर होता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था सेल, एग्रीमेंट टू सेल एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये कंप्लीट हुआ है। इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स पर, सेल ऑफ गुड साइड के नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम अपने अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।